हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो 34,540 कोटि सहित सहायक शिक्षकों के तबादले का आवेदन है जो कि 25 जनवरी तक है, जो कि मांगा गया है। और ये अच्छी पहल है, काफ़ी सालों से जो कि इंतजार कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, डीओ कार्यालय द्वारा शिक्षकों को से प्राप्त अंतर जिला तबादला के लिए आवेदन प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को 31 मार्च तक भेजना है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने गुरुवार को सभी डीओ को है जो कि ये लिखा है। मतलब अब जो है अंतर जिला है जो कि तबादला हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये 31 मार्च 2023 तक है जो कि जिला संवर्ग के शिक्षकों के पदों की रिक्ति गणना कर 13 जनवरी तक निदेशालय को जिला से उपलब्ध कराना। मामलों पर विचार किया जाएगा जो समान विषय के, मतलब ऐसे मामले जिनमें जिनकी समान हो, जैसे उर्दू भाषा के सहायक शिक्षक को अन्य जिले के उर्दू भाषा के शिक्षक नहीं अंतर जिला स्थानांतरण होगा। इसलिए आवेदन को अग्रसारित करते समय सामान्य उर्दू व शारीरिक शिक्षा कोटि का स्पष्ट उल्लेख करना है। इस फैसले से दायरे में 4,000 से ज़्यादा शिक्षक आएंगे। मतलब जब भी होगा बदली तो वो सहायक शिक्षक जो आप भी जिस विषय के हों दूसरे विषयों से नहीं होगा तबादला। उसके बाद दस्ता परीक्षा देने के लिए शिक्षकों को लाइब्रेरियन की 7 दिनों में मांगी सूची। जिला परिषद व नगर निकायों के तहत उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नियुक्ति हुआ ऐसे शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों की सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 1 सप्ताह मांगी है जो दस्ता परीक्षा में असफल हुए हैं या दस्ता परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। दस्ता परीक्षा में असफल या शामिल नहीं हो सकने वाले शिक्षकों व पुस्तकालय दस्ता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भी कल लिखा गया है। फॉर्मेट में जानकारी मांगा गया है। दस्ता परीक्षा में शामिल होने वाले माध्यमिक शिक्षकों की संख्या देनी है। पुस्तकालय अध्यक्षों के बारे में इस तरह की सूचना दे। इस फैसले से कितना प्रेशर पड़ेगा, 1,000 से ज़्यादा, मतलब उनको एक और मौका है जो कि दिया जा रहा है। फिर प्रशिक्षित शिक्षक जो 19 अक्टूबर तक प्रशिक्षित सेवा में जो कि बने रहेंगे। अगर 31 अक्टूबर 2019 तक है जो कि हो सके तो, लेकिन 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण तो ये सेवा में बने रहेंगे। 19 अक्टूबर प्रशिक्षित नहीं है, उनकी सेवा जो है समाप्त होगी। 50% अंक भी नहीं है इंटर में, तो वो इस फैसले से कितने होंगे, 5,000 से ज़्यादा लोग हैं जो कि प्रभावित होंगे। तो 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 43 पद बढ़े, अब रिक्ति बढ़कर 326 हो गई है। और इसका डिटेल है जो कि आप देख सकते हैं। तो ये सहायक आपदा प्रबंधन प्राधिकारी आपदा प्रबंधन विभाग का है। और ये आप देख सकते हैं 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के दिनांक 18/11 को विज्ञापन प्रकाशित करते हुए सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था। और 68वीं 43 पदों की है जो कि, और लेवल 8 का मतलब 4800 ग्रेड पे का है। अनरिजर्व का है जो कि 17, SC का 7, ST का 1, EBC का 8, BC का 5, BC लेडीज का 1, EWS का 4। और ये टोटल जो है 4315 है जो कि इसमें न्यूनतम उम्र क्या है, 21 वर्ष है जो कि इसमें होनी चाहिए। और टोटल जो संख्या हो गई है वो कुल संख्या 324 हो गई है। और ये कम से कम, हालांकि जब से विज्ञापन निकली पहली बार है, उम्मीद है कि और भी जो पद है अन्य पद उसकी भी सीटें जो कि जुड़ सकती है। अभी समय है क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं हुई तब तक ये पद है जो कि जुड़ सकते हैं। क्या SDO SDM की पद भी जुड़ेगी, तो उसकी संभावना नहीं है। क्यों नहीं है कि अगर ये संभावना रहती तो शुरुआत में ये वैकेंसी में आ जाती है। तो और अन्य पद है जो कि दूसरे विभागों के जुड़ सकते हैं। और इसकी परीक्षा के लिए आप देख रहे हैं कि BPSC की तैयारी कर रहा है। 12 फरवरी को ही परीक्षा लेने की तैयारी, एक पाली में ही चल रहा है कोशिश। तो निश्चित रूप से जो कि आप लोग इसी डेट को मानते हुए तैयारी करें। करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, और भी जो है खासकर इकोनॉमिक्स टफ आते हैं, मॉडरेट थोड़ा आते हैं, तो उसको भी साइंस मतलब फुल प्रैक्टिस पे है। और कटअप का रेंज जो है आपने देखा होगा कि बढ़ गया है। 100 का रेंज कब का खत्म हो गया, अब 110 का रेंज आ रहा है, 108 गया, 113, मतलब बढ़ते क्रम में जो कि अभी भी इसके कट ऑफ जा रहे हैं। इसीलिए तनिक भी है जो कि ये ना सोचे कि परीक्षा का डेट बढ़ेगी और फिर है जो कि सुस्त हो जाए। तो तैयारी है जो कि कंटिन्यू करते रहें। और ये फॉर्म भरने का डेट भी है जो कि बढ़ा दिया गया है 10 विलम्ब शुल्क के साथ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 1200 रुपये, क्योंकि ये दंड के स्वरूप है जो कि आपको भरना है। और ये इसीलिए जो कि 2 तारीख को आपने देखा होगा कि चिट्ठी निकाला, क्योंकि उससे एक आइडिया हो गया कि इतने छात्र जो कि भरेंगे, भर लिए हैं फॉर्म। और जो बचे खुचे हैं जो विलम्ब शुल्क के साथ, वही लोग से फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। ये कंप्यूटर जैसे कि हिंदी टिप्पण प्ररूपण परीक्षा में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हैं कि और क्या होगा। कल हालांकि मैंने कुछ बताया था कि आप आसानी से जो कि पास कर सकते। जो लोग नहीं देखें वीडियो वो देख सकते हैं, जिससे कि आपको कम से कम ये आइडिया ना हो, क्योंकि 60 प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर के जो प्रश्न रहते हैं, 2 क्वेश्चन, वही मेन इम्पोर्टेंट होता है।
और ये विभिन्न सेवा संवर्ग के सरकारी सेवकों के से संबंधित सेवा संवर्ग नियमावली है और एक रूपता लाने के लिए कहा जा रहा है सभी अपर मुख्य सचिव। और ये 12/12/22 मतलब दिसंबर में ही निकली है और ये इसलिए जरूरी है, ये पूरा जो परिप्रेक्ष्य है ये बीएसएससी इंटर लेवल 2014 के ही आलोक में है और ये जो है विचाराधीन था कि एकरूपता लाने का प्रस्ताव पहले से ही विचाराधीन था। कंप्यूटर सक्षमता, हिंदी टिप्पण, मेन पॉइंट्स पर आते हैं कि उसका क्या है। मेन पॉइंट्स यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि क्या पंचायत सचिव को आवश्यक नहीं है। कि ये जो है आप तीसरे पॉइंट पर देखेंगे तो ये समीक्षा किया जा रहा है, मतलब ये पहले से रूल है। तो प्राथमिक समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि विभिन्न सेवा संवर्ग नियमावली में उत्तीर्ण वर्णित विहित विभागीय परीक्षा, हिंदी टिप्पण, प्रारूपण परीक्षा, कंप्यूटर जांच परीक्षा प्रावधानों में एकरूपता नहीं है। मतलब ये उदाहरण मतलब पहले से ये है, तो जब ये है तो फिर चिट्ठी क्यों निकाला गया, तो इसका सार अलग से ही। तो ये आपको फाइनल डिसीजन नहीं, ये पहले से है। क्या है, पंचायत सचिवों को कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी है, परंतु राजस्व परिषद की विभागीय परीक्षा अथवा हिंदी टिप्पण पर उत्तीर्ण प्राप्त करना है जो कि आवश्यक नहीं है। मतलब लोग इसी को मान रहे हैं कि हमको तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये तो पुराना रूल्स है, नए रूल्स आगे मैं बताऊँ। फिर क्या है, राजस्व कर्मचारियों को किसी भी परीक्षा मतलब ना विभागीय परीक्षा, ना कंप्यूटर सक्षमता परीक्षा, ना हिंदी टिप्पण, तीनों नहीं पास करना है। समरणालय लिपिक के संवर्ग के कर्मियों को विभागीय परीक्षा एवं हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण करना, परंतु दोनों इनको करना है लिपिक के संवर्ग को, लेकिन कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करना है। सचिवालय लिपिक के संवर्ग के कर्मियों को कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण, परंतु विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना प्रावधान इनके लिए नहीं है। मतलब ये जो चार देख रहे हैं चारों, ये चारों के चार रूल्स है, इसी का उदाहरण दिया गया है। मेनली इसी के लिए ये चिट्ठी बनी है, मतलब चारों के लिए ये रूल है, इसी के एकरूपता लाने के लिए ये चिट्ठी निकाली। मतलब ये पुराने रूल्स हो गए, ये अब पुराना हो गया। अब नए नियम से इसके आलोक में क्या हुआ, अभी इसको 4 नंबर पढ़ेंगे तो क्लियर। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अराजपत्रित कर्मियों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उनमें चयन में हेतु आयोजित परीक्षा मुख्यतः क्या होती है, वस्तु ऑब्जेक्टिव ही होती है। और केंद्रीय परीक्षा द्वारा हिंदी विषय की परीक्षा है जो कि आयोजन वस्तुनिष्ठ प्रकृति का भी होता है। विभागीय परीक्षा में भी क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव ही रहता है। अब जो हो रहा है, जो ऑनलाइन जो होता है। अतः इन परीक्षाओं की उत्तीर्णता के बावजूद भी किसी सरकारी सेवक की टिप्पणी लिखने अथवा प्रारूपण करने की योग्यता का आकलन नहीं हो पाता। मतलब ये कह रहा है कि आप जो सब पास कराते हैं हिंदी में, विभागीय परीक्षा हिंदी में, या परीक्षा में जो हिंदी जो आपको मेंस में 100 नंबर की रहती है, वो लिखने की योग्यता है जो कि नहीं आता। परंतु राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी टिप्पण एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ सब्जेक्टिव प्रकृति की होती है और इस परीक्षा में सरकारी सेवकों को टिप्पणी लिखने अथवा प्रारूपण कर सही आकलन। मतलब ये कह रहा है कि ठीक है आपने जो कि कहा कि पंचायत सचिव, लेकिन इससे योग्यता का सही आकलन होता है। किससे, हिंदी टिप्पण। मतलब ये प्रेरित किया जा रहा है कि परीक्षा में आप जो कि स्पष्टता है कि अराजपत्रित कर्मी जिनके दायित्व में टिप्पणी लिखने एवं प्रारूपण करने की मुख्य जिम्मेवारी होगी के संदर्भ में राजभाषा विभाग है जो कि आयोजित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण का विकल्प विभागीय परीक्षा में नहीं भी हो सकता है। अतः हिंदी टिप्पण प्रारूपण वर्तमान स्वरूप को बनाए रखने का उचित है। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा है उसको जो कि जरूरी है पास करना। अब जो निर्णय जो है ये है विचाराधीन विषय के समय उपरांत, अब है जो कि ये किया जा रहा है। अब तक जो देखा वो पुराना रूल्स था। ये अपने नियंत्रणाधीन लिपिकीय संवर्ग अथवा लिपिकीय प्रकृति के अन्य संवर्गों के नियमावली संगत प्रावधानों की समीक्षा कर ले और यदि उनमें कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्णता प्रावधान न हो तब तदनुसार प्रावधान करने तो निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संबंधित सेवा नियमावली में संशोधन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अगर प्रावधान नहीं है तो भी जो कि निर्धारित प्रक्रिया जो है सेवा में उसके नियमावली में संशोधन किया जाए। उसके बाद क्या, अपने नियंत्रणाधीन नव नियुक्त कर्मियों को हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा सहज समय उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए ओरिएंट मतलब उन्होंने प्रेरित किया जाए। मतलब एक तरह से ये कहा जा रहा है कि जो बीएसएससी इंटर लेवल 2014 में जो लोग पास हुए हैं उनको जो कि परीक्षा देने के लिए नियम, मतलब ये आपको आज न कल जो कि पास करना ही पड़ेगा। इसलिए वो जो पुराने रूल्स है उसको मतलब ये परीक्षा है जो कि आप लोगों को एक तरह से कहा जाए तो अनिवार्य ही हो जाएगा उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए। और ये जबरदस्ती नहीं कर रहा लेकिन उन्मुख किया जाए। मतलब ये सामान्य प्रशासन विभाग जो हैंडल करता है वो सबको कह रहा है कि आप सभी को, चाहे पंचायत सचिव हो, राजस्व कर्मचारी, ये परीक्षा लेने के लिए कहें। अपने नियंत्रणाधीन राजपत्रित अथवा अराजपत्रित संवर्ग कार्यालय परिचारी को छोड़कर समीक्षा कर यदि उनमें से विभागीय परीक्षा प्रावधान न हो तब निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए नियमावली में संशोधन सुनिश्चित कर लिया जाए।
तो ये जो है एक तरह से कहा जाए कि आप लोगों को परीक्षा देनी है और आप लोग जो कि परीक्षा दे सकते हैं, हिंदी परीक्षा देनी ही है क्योंकि यहाँ पर ये उसके बाद का लेटर है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। आज जारी होगा बीएड काउंसलिंग का रिजल्ट। तो झारखंड में जो कि बीएड कॉलेज नामांकन के द्वितीय चरण ऑनलाइन काउंसलिंग गुरुवार को संपन्न हो गई। इस प्रकार प्रथम और द्वितीय चरण की काउंसलिंग को कुल मिलाकर 18,000 अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्त हुआ। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का परिणाम आज शाम 5 बजे तक है जो कि जारी हो जाएगा और इसको www जो कि RUBEDcounseling.in पर है जो कि जारी होगा। 7 से 12 जनवरी तक नामांकन ले सकेंगे। इससे संबंधित विशेष बीएड काउंसलिंग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। NHM में 15 से 43 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो कि रद्द हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड ने CHSO 400 अनुबंध प्रक्रिया जो है पूरी प्रक्रिया है जो कि ये रद्द कर दिया गया है। और ये है आपको 1,500 कंपनियों शुरुआती 3 महीनों में करेगी बड़ी भर्तियां जनवरी मार्च में जो कि आउटलुक सर्वे में ये बात कहा जा रहा है। तो इसी के साथ धन्यवाद।